अच्छा जी, आज ना हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हम थर्ड ईयर में एक पोएम करेंगे। पोएम का नाम है न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस। ठीक है ना? इसमें स्टॉप रेज़ोल्यूशंस हैं, ठीक है? मतलब क्या है? न्यू ईयर प्रॉमिसेस, नए साल के वादे, ठीक है? न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस। अच्छा, इसको लिखा है जी एलिज़ाबेथ सेवल ने, ठीक है? एलिज़ाबेथ सेवल। अ, मतलब कि छोटी सी नज़म है, ये आप देख लें। शी मेक्स 3 प्रॉमिसेस एट द अराइवल ऑफ ए न्यू ईयर, ठीक है? द पोएटिस मेक्स 3 promises at the arrival of न्यू ईयर, ठीक है ना? नया साल है और उसकी आमद है और उस पे वो 3 वादे करती है। अब वो 3 वादे कौन-कौन से हैं? नंबर 1, शी वुड remain साइलेंट मोस्टली, यानी ज़्यादा देर तक वो खामोश रहेगी। क्यों? टू प्यूरिफाई हर कंटैमिनेटेड सोल, कंटैमिनेटेड, ठीक है ना? आलूदा रूह, कंटैमिनेटेड यानी बातें कर करके उसकी रूह जो है वो जंग आलूद हो गई, आलूदा हो गई थी, कंटैमिनेटेड हो गई थी। तो अब वो ज़्यादा देर खामोश रहेगी, पहला पहला वादा, ठीक है ना? ताकि वो अपनी जो आलूदा रूह है उसको वो प्यूरिफाई कर सके। प्यूरिफाई का मतलब होता है साफ करना, ठीक है? दूसरा वादा ये है शी वुड नो या रिमेंबर, ठीक है ना? क्योंकि उसने वर्ड रिमेंबर यूज़ किया है। द पर्पज़ ऑफ हर लाइफ, ठीक है ना? यानी वो मकसद हयात को याद करेगी दिन में 2 मरतबा, ठीक है ना? अपने आप को तकब्बुर से बचाने के लिए वो ये याद करेगी सुबह-शाम कि वो इस दुनिया में क्या करने आई है, ठीक है? यानी वो अपनी ओरिजिन को नहीं भूलेगी, अपने मकसद हयात को नहीं भूलेगी। तीसरा वाला जो उसने किया है वो ये है जी कि शी वुड फेस द बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ टू गेट कम्फर्ट, ठीक है ना? कम्फर्ट हासिल करने के लिए, राहत हासिल करने के लिए वो ज़िंदगी के जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, उनका सामना करेगी। यहाँ पे उसने एक पर्सोनिफ़िकेशन भी यूज़ की है। ये जो रियलिटी है इसका आर कैपिटल है और इसको उसने बोनी आर्म्स लगा दी है, ठीक है ना? तो ये उसने पर्सोनिफ़ाई किया है, ठीक है ना? द पोएटिस यूज्ड पर्सोनिफ़िकेशन, ठीक है? पर्सोनिफ़िकेशन, उसने पर्सोनिफ़िकेशन का इस्तेमाल किया। पर्सोनिफ़िकेशन क्या होता है? किसी जानदार की खूबियाँ बेजान को देना, ठीक है ना? दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफ़िकेशन। ये जब पोएम में लेयर पढ़ा रहा था, तो उस वक़्त मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो रियलिटी है, इसका आर कैपिटल है और उसको बोनी आर्म्स लगाने का मतलब ये है कि उसने रियलिटी को पर्सोनिफ़ाई किया है। यानी रियलिटी इज़ ऑलवेज़ बिटर, रियलिटी जो है वो बिटर होती है। अच्छा, पोएम जो है वो इसका पैटर्न क्या है?
शी हैज रिटन दिस पोएम ऑन टर्सेट पैटर्न, ठीक है ना, टर्सेट पैटर्न। किधर गया, नंबर 2, ठीक है ना। द पोएम हैज बीन रिटन ऑन टर्सेट पैटर्न, ठीक है। यानी अब टर्सर पैटर्न क्या होता है कि ईच स्टैंजा कंटेन्स, यानी वो मुश्तमिल होता है 3 लाइन्स, ठीक है ना। यानी कि हर स्टैंजा जो होता है वो मुश्तमिल होता है 3 लाइन्स के ऊपर, ठीक है ना। वैसे स्टैंजा 2 लाइन का भी होता है, 4 का भी होता है, 6 का भी होता है। ज़्यादातर जो कॉमन होता है वो 4 का होता है। तो ये जो 3 लाइन देखे, आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉप्स ऑफ क्वाइट एज परगेशन, ठीक है। तो ये 3 लाइन्स है, 3 स्टैंजा है, ठीक है ना, और 3 लाइन्स है हर स्टैंजा की। तो इसको बोलते हैं ये टर्सेट पैटर्न, ठीक है ना, टर्सेट पैटर्न, ठीक है। तो टर्सेट पैटर्न के ऊपर लिखी गई है, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज की है, 3 रेजोल्यूशंस हैं, ठीक है। और हर एक स्टैंजा जो है वो 3 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक हो गया जी। अच्छा, बड़ी सिंपल सी पोएम है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तकरीबन गाहे बगाए इससे क्वेश्चन या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो आता रहता है, ठीक है। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट है छोटी सी है, इजी भी है, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना। ओके हो गया। यस सर। अच्छा जी, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आई, यानी उसने पर्सनल प्रोनाउन से यूज किया है, वो अपनी बात कर रही है। शी इज टॉकिंग ऑफ हर सेल्फ, वो किसी और की बात नहीं कर रही, वो किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही। शी इज कोटिंग हर ओन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल दे रही है, सही है। आई विल ड्रेन, ड्रेन का मतलब ड्रिंक, कि वो पिएगी। लॉन्ग ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट जो है ना, ये असल में बेसिकली ये वर्ड जो है ना वाइन ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लॉन्ग ड्राफ्ट्स, लंबे लंबे वक्फे, लंबे लंबे घोंट, आप घोंट कह लें, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, खामोशी के, ठीक है। मैं खामोशी के लंबे लंबे घोंट पीऊंगी। एज परगेशन, परगेशन होता है सफाई, ठीक है ना, क्लीनजीनेस, ठीक है ना, सफाई। अच्छा, अब लंबे लंबे घोंट पीने का क्या मतलब है। लॉन्ग इंटरवल्स, इंटरवल्स ऑफ क्वाइट, क्वाइटनेस, ठीक है ना, क्वाइटनेस, खामोशी के लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ क्वाइटनेस, यानी खामोशी के लंबे लंबे वक्फे लेगी। यानी मतलब क्या है, शी वुड रिमेन साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ज्यादा देर तक वो खामोश रहेगी। आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉप्स ऑफ क्वाइट एज परगेशन, क्यों, टू प्यूरिफाई हर कंटेमिनेटेड सोल, अपनी आलूदा रूह को साफ करने के लिए वो ज्यादा देर तक खामोश रहेगी। ये उसका पहला प्रॉमिस है, ठीक है ना। और ये आप यूं कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रॉमिस, इट इज अ नॉन ट्रेडिशनल प्रॉमिस, ठीक है ना। मतलब ये है कि शी इज सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर इन अ नॉन ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे क्या होता है, ट्रेडिशनल वे ये होता है कि उसमें लोग जो हैं वो ड्रिंकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, मैरी मेकिंग, खुशियां मनाते हैं, रंग रलियां मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक नॉन ट्रेडिशनल वे से नए साल को सेलिब्रेट कर रही है, और उसमें वो क्या करेगी, कोने में बैठ जाएगी और गौर फिक्र करेगी, ठीक है ना, और खामोश रहेगी। क्यों, अपनी रूह की सफाई सफाई करेगी। दूसरा वाला क्या है, रिमेंबर, यानी आई विल रिमेंबर, याद रखूंगी। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स,
2 टाइम्स, दिन में 2 मरतबा, ठीक है। हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, मतलब ये शी वुड नो द एम ऑफ हर लाइफ, शी वुड नो द पर्पज ऑफ हर लाइफ एंड शी विल डू दिस एक्टिविटी 2 टाइम्स अ डे। दिन में 2 मरतबा वो ये अपने आप को अपने आप से पूछेगी, अपने आप को झंझोड़ेगी, सवाल करेगी कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, ठीक है। रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम, दिन में 2 मरतबा याद करूंगी कि मैं कौन हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। ओके जी। तीसरा वाला क्या है? विल लाई ऑन लाइट्स। लाई ऑन लाइट्स का मतलब स्लीप, शी वुड स्लीप, ठीक है ना, यानी वो सोएगी किसके साथ? इन द बोनी आर्म्स, चुभने वाले बाजू, ठीक है ना, यानी कि हार्ड, ठीक है ना, बोनी बोनी होते हैं हड्डियों वाले, सख्त, ठीक है, बाजुओं में सोएगी किसके? ऑफ रियलिटी, यानी रात को वो लेटेगी रियलिटी, रियलिटी को उसने आप यूं कह लें कि एक लवर के तौर पर उसने पर्सोनिफाई किया है, और वो लवर भी ऐसा जिसके बाजू जो है ना वो चुभने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो कहती है कि शी वुड लाई, शी वुड स्लीप, वो उसके साथ सोएगी रात को, ठीक है। सिर्फ ये बात पहुंचाने के लिए कि रियलिटी जो है, ये बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी का मतलब ये बन रहा है कि रियलिटी इज ऑलवेज बिटर, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ बिटर पिल, यानी ये कड़वी गोली की तरह होती है। रियलिटी हमेशा चुभने वाली होती है। विल लाई ऑन लाइट्स इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कंफर्टेड, कहती इससे मुझे तकलीफ नहीं होगी, शी वुड गेट कंफर्ट आउट ऑफ इट, इससे उसको राहत मिलेगी। अब वो कहना ये चाह रही है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द रियलिटी, रियलिटी को फेस करना बहुत मुश्किल है, बट वंस यू फेस्ड इट यू वुड गेट कंफर्ट आउट ऑफ बिटर रियलिटी, आउट ऑफ फेसिंग रियलिटी। आप रियलिटी को फेस करके जो है इस प्रोसेस से आप जो है वो कंफर्ट हासिल करेंगे। एक दफ़ा तकलीफ ज़रूर होगी, क्योंकि रियलिटी को फेस करना दैट इज़ नॉट ईज़ी, ये कोई इतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी बड़ी हार्श होती है, बड़ी हार्ड होती है, बड़ी बिटर होती है, तल्ख़ हक़ाइक़ हमेशा तल्ख़ होते हैं, और आप आँखें बंद करके इनसे भाग भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इनसे फ़रार भी, एस्केप, यू कांट एस्केप द बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ़। ज़िंदगी की जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं इनसे आप एस्केप भी, राह फ़रार भी नहीं इख्तियार कर सकते। अल्टीमेटली यू विल हैव टू फेस इट, आपको इसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहती बजाय इसके कि रियलिटी अपने आप को आश्कार करे, वो रियलिटी को फेस करेगी, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, शी वुड फेस द बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ़ एंड दिस एक्ट वुड प्रोवाइड हिम वुड प्रोवाइड हर कंफर्ट, इससे उसको राहत मिलेगी, इससे उसको सुकून मिलेगा। क्लियर हो गया जी? यस सर। अच्छा जी, छोटी सी पोएम है, और ये अब इसका जो है ना ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आंसर है, ये मल्टी आंसर है, इसके ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चन है आपने ये लिखना है, इसको मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। चीज़ें वही हैं जो हमने ऑलरेडी एक दफ़ा डिस्कस कर ली। अच्छा जी, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस LB7, दिस इज़ अ शॉर्ट स्वीट पोएम, छोटी सी बड़ी प्यारी सी नज़म है, which tells us about the promises of the poetess, जो हमें शायरा के वादे के बारे में बताती है। ऑफ द पोएटिस, पोएटिस कहते हैं शायरा। मेड बाई हर एट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर, यानी ये छोटी सी प्यारी सी नज़म है जो हमें शायरा के प्रॉमिसेस के बारे में बताती है जो उसने नए साल की आमद के मौके पर खुद से किए। जनरली, अमूमन, आम तौर पर, द न्यू ईयर अराइवल इज अ टाइम ऑफ मैरी मेकिंग, लोग खुशियां मनाते हैं इन अ ट्रेडिशनल वे। अब वो बयान कर रही है ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, ठीक है, यानी वो नए साल को ट्रेडिशनल वे से ये बता रहे कि लोग कैसे मनाते हैं। आम तौर पर ये होता है जनरली द न्यू ईयर अराइवल इज अ टाइम ऑफ मैरी मेकिंग, लोग खुशियां मनाते हैं, डांसिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इट इज आल्सो अ टाइम ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन,
मुहासबा नफ्स, इंट्रोस्पेक्शन, इसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, INTROSPECTION, ठीक है ना। ये गौर फिक्र करना, गौर खौज करना, मुहासबा नफ्स करना, अपनी माजी की जो कोताहियां हैं उनको ज़ेरे बहस लाना, उनको डिस्कस करना। It is also a time of self-examination and for the preparation of the next day in a better way. In the poem, the poetess is determined, वो बड़ी पुरज़म है, ठीक है ना। वो उसने एक अहद किया हुआ है to celebrate the new year away from traditional manner, कि वो रवायती तौर पर इस साल को नहीं मनाएगी, वो नॉन ट्रेडिशनल वे से मनाएगी। नॉन ट्रेडिशनल वे क्या है, तो वो एक कोने में बैठ जाएगी और अपने माजी के ऊपर गौर करेगी, अपनी कोताहियों के ऊपर नादम होगी, शर्मिंदा होगी, ठीक है ना, अपना मुहासबा करेगी, ठीक है ना, सेल्फ इम्पीचमेंट करेगी। एट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर शी मेक्स 3 promises टू हरसेल्फ, 3 वादे करती है जी कि आइंदा आने वाले सालों में ये काम मैं नहीं करूंगी। दिस प्रॉमिस आल्सो टेल्स अस दैट द पोएटेस हैज बीन टॉकटिव लेडी। पहला वादा कि वो ज़्यादा देर खामोश रहेगी, इससे हमें ये पता चलता है कि माजी में वो बड़ी बातूनी रही है। एंड दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग हैड कंटेमिनेटेड हर सोल, और इस हालत ने उसकी रूह को आलूदा कर दिया था, कंटेमिनेट कर दिया। शी हैड टोटली फॉरगॉटन, ठीक है ना, वो मुकम्मल भूल गई थी, मुलक्कड़ हो गई थी ऑफ द ओरिजिन, ठीक है ना, ऑफ हर ओरिजिन, अपनी जिंदगी के मकसद से, अपनी ओरिजिन से। दैट वाज व्हाई शी हैड बिकम समवट प्राउडी, ठीक है ना, वो थोड़ी सी प्राउडी हो गई थी। इन द पास्ट ईयर, माजी में, शी हैड नो करेज टू फेस द बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, उसके पास इतना, क्योंकि रियलिटी का सामना जो बहादुर लोग होते हैं वो कर लेते हैं, जो बुज़दिल होते हैं वो नहीं करते, ठीक है। Now at the arrival of new year, नए साल की आमद के मौके पर she makes 3 promises to herself, 3 वादे खुद से करती है। Her first promise to herself is that she would remain quiet, कि वो खामोश रहेगी most of the time, ज़्यादा देर तक, and motive, purpose, मकसद। Behind this promises, इसके पीछे मकसद ये है that she wants to purify her dead soul, अपनी जो मुर्दा रूह है उसको वो एनलाइव करना चाहती है, जिंदा करना चाहती है। मे बी शी हैज लर्नड, शायद उसने कहीं से सीख लिया है, साइलेंस इज गोल्ड, का खामोशी सोना है, खामोशी इबादत है, ठीक है। हर सेकंड प्रॉमिस इज दैट शी वुड नो ऑफ हर लाइफ एम्स, अपने जिंदगी के जो मकासद हैं उनको वो याद करेगी। 2 times a day, दिन में 2 मरतबा, एक दफा सुबह और एक दफा शाम को, वो अपने मकसद हयात को, पर्पस ऑफ लाइफ जो है उसको वो याद करेगी। By doing so, she would escape the vanity of life, जिंदगी का जो तकब्बर है, जो मसनूयत है, वैनिटी है, उससे वो बच जाएगी। Her third promise is that she would face the bitter realities of life, जिंदगी के जो तल्ख हकाइक हैं, ठीक है ना, उनका वो सामना करेगी। She would lie in the bony arms of reality, reality के साथ वो लेटेगी, and would get comfort out of it, उसको इससे राहत मिलेगी। The poetess has personified, उसने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है ना, यानी उसने एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया रियलिटी को, ठीक है ना। The poetess has personified reality that is just like a bitter pill, कि रियलिटी ऐसी है जैसे कड़वी गोली हो। डिफिकल्ट टू स्वेलो, जिसको निगलना, स्वेलो होता है निगलना, जिसको निगलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक दफा उसको निगल लें, बट प्रोवाइड कंफर्ट इन द लॉन्ग रन, आखिरकार इससे राहत मिलती है। द पोएम इज शॉर्ट बट द मैसेज इज डीप। नज़म छोटी सी है लेकिन इसका मैसेज जो है वो बहुत ही गहरा है। हाँ जी, अब इसको कर लेंगे।